हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों का। अरे भाई, बहुत कम समय बचा आप लोग के एग्जाम के लिए और आपके लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत डर रहे थे आप लोग। कि जो सभी जो विद्यार्थी हैं जो बायोलॉजी रखे हैं अपने क्लास में, उस सबको थोड़ा डर लगा हुआ है कि शायद मैथ जो एक्स्ट्रा हम रखे उसमें क्या होगा। इसीलिए तो आपकी सुविधा के लिए हम जो मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव है जो अवकलन से आएगा यानी डिफरेंशिएशन से आएगा, वो क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। समय नहीं है आपके पास, पूरा रिवाइज कर लीजिएगा अच्छा से क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, बार बार रिवाइज कीजिएगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। जरूर है कि 50 नंबर आराम से एग्जाम में आ जाएगा आपका। मेहनत कीजिएगा तब ना, फॉर्मूला रटिएगा, फॉर्मूला प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, है ना। तो मेहनत करना, लगातार पूरा जम के करना है, किसी कोई कसर नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलते टॉपिक को अपना। तो आइए आप लोगों को सिखाते हैं डिफरेंशिएशन कैसे बनता है और कैसे। देखिए, डिफरेंशिएशन जानने से पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसमें हमको मत बोलिएगा सर हटा दीजिए, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला के पीछे। फॉर्मूला यदि याद हो गया तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आइए दिखाते हैं हम लोग को फॉर्मूला कौन कौन। त्रिकोणमिति जानवे करते होंगे आप, हैं, 10th में पढ़े होंगे आप लोग, 11th में पढ़े होंगे। थोड़ा सा देख लीजिए फॉर्मूला कौन कौन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कोई फॉर्मूला नहीं, कोई सवाल नहीं बना पाइएगा। देख लीजिए, जैसे आप लोग जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो साइन स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगी तब बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होगी कि नहीं होगी। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए, नजर आ रहा। इसी प्रकार आपको याद होगा जब पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां भी देखिए 10 स्क्वायर माइनस में उसट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बात पकड़ में आ रही है, बोलिए। और यदि 10 स्क्वायर थीटा निकालना हो, इसको इस साइड ले जाएंगे तो एक इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, यानी एक इसमें माइनस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा एक को इस साइड लाइए तो माइनस, माइनस को उस साइड ले जाइए तो प्लस। निकाल 10 स्क्वायर बराबर, चाहे इस साइड है चाहे इस साइड है, क्या फर्क पड़ता है, बस बराबर का पर रहना चाहिए, बस इससे मतलब रहता है। इसी प्रकार आपको याद होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से आप कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहते थे, वो इसको उस साइड भेजते थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। इसी प्रकार हमको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, इसको इस साइड भेज देते थे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इस साइड उस साइड कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तो अपना मैट्रिक का बच्चा वाला फॉर्मूला है। चलिए आज हम 12th लेवल में थोड़ा सा ट्रांसफर होते हैं। जैसे आपको बताए थे हल्का सा कि साइन किसका उल्टा होता है, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। कोसेक का, कोसेक साइन का, साइन कोसेक का उल्टा होता है, इनवर्स होता है। इसी प्रकार कोई बोलेगा कोसेक तो बाई एक बटे साइन, साइन रहेगा तो कोसेक कर देना, कोसेक रहेंगे तो साइन कर देना, बिल्कुल आसान है बच्चों। उसी प्रकार टेन थीटा रहेगा तो टेन और कोट, टेन और कोट का दोस्ती कोई दुनिया में नहीं तोड़ सकता है। ऐसा प्यार है दोनों के बीच में, जो गुना में आए, जो भाग में आए, टेढ़ा है, किसी भी रूप में आए, लेकिन टेन हमेशा कोट के साथ ही आता है। अजीब अजीब रिश्ता है इसका। लेकिन इसी प्रकार कोट का पूछेगा, टेन उल्टा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बोले थे सेक थीटा का होता है कॉस थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गई, सेक थीटा। यदि ये सब फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो मैथ बेकार रखे थे आप, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, 10 मिनट लगेगा। साइन कोसेक का उल्टा है तो कोसेक साइन का, टेन का तो कॉट टेन, सेक कोस कॉस सेक। सिंपल आसान। और देखिए बच्चों, अब आते हैं 12th लेवल का फॉर्मूला, ध्यान से देखना है। देखिए बच्चों,
साइन 2 थीटा, क्या लिखे, साइन 2 थीटा। इसका फॉर्मूला होता है 2 पहले बाहर तब अंदर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पे यदि 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा और थीटा हो जाएगा, यानी इसका आधा हो जाता है। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ एगो थीटा थीटा, यानी उसका आधा आधा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लिख दें साइन 2x, अब बच्चों बताइए क्या लिखिएगा, 2 साइन x cos x। आया बात पकड़ में? यदि यहाँ पे साइन 2x है तो यहाँ पे x है। इसी प्रकार बच्चों यदि आपको पूछ दिया जाए साइन x बराबर क्या होगी, बोलेगा सर 2 तो 2 ही रहेगा, बस यहाँ 2x था तो इसका आधा हुआ यहाँ x। तो सर यहाँ यदि x है तो इसका आधा हो जाएगा x/2 इंटू, फिर सर cos था वहां भी, यहाँ भी 2x का आधा था, सेम यहाँ भी होगा। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए बच्चों, आसान है कि नहीं? जो यहाँ पर रहेगा उसका आधा आधा इधर एंगल हो जाती है। आपको ये माइंड में सेव करके चलना है, किसी भी हाल में ये चीज नहीं भूलना है आपको, ठीक है बच्चों? उसके बाद देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, ये फॉर्मूला कभी जिंदगी में नहीं भूलना है। ये होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ x है तो इसका आधा यहाँ हो गया, ठीक है बच्चों? उसी के बाद 1 प्लस कॉस एक्स आ जाए, 1 माइनस है तो साइन, माइनस में ज्यादातर साइन आता है, और प्लस है तो कॉस ही आएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2। आ रहा समझ बच्चों? x है तो इसका आधा हो रहा है एंगल की नहीं, बोलिए बच्चों, बोलो। देखिए यहाँ पे यदि x है तो उसका आधा किया ना। इसी प्रकार आपसे पूछ दिया जाए 1 माइनस कॉस 2x, देखिए सेम है, 1 माइनस कॉस एक्स क्या बना दिया, 2 साइन स्क्वायर x/2। अभी दोगुना ले लिए हैं, कुछ भी लीजिए सर, लेकिन इसके यहाँ पे जो 2x है तो यहाँ पे जो हम लिखने वाले हैं उसका आधा लिखेंगे। 1 माइनस एक्स, ये x/2, 1 माइनस कॉस 2x तो 2x का आधा x। बात पकड़ में आया? यानी कौन इसका हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। तो 1 प्लस हो जाएगा तो सर आप बताएं, जब प्लस होती है तो कॉस हो जाता है, तो 2 कॉस स्क्वायर x/2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर x रहता तब उसका आधा करते हैं, 2x तो उसका आधा x होगी। ये फॉर्मूला यदि आपके माइंड में सेव हो गया, पकड़ में आ गया है, तो बहुत सारा डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन आने वाला है वो चुटकी में सॉल्व होगा आपके हाथ से, चुटकी में, सेकेंड में सॉल्व होगा, ठीक है ना बच्चों? चुटकी में सॉल्व होने वाला है। और एक बात बच्चा बताओ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओ सॉरी ये एक्स लिया था, यहाँ पे एक्स लेंगे, एक्स, ठीक है बच्चों? बताइए तो यहाँ साइन हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, बोलिए ये हो गया, ये b हो गया ना, a² प्लस b²। तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर? बोलिए बच्चों, यदि यहाँ पे माइनस हो जाता a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाता। प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। इस फॉर्मूला से भी ढेर सारा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना? इसको उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए यदि अपने पास फॉर्मूला बनाना हो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, क्या बनाइएगा बोलिए सर? a² सर b² प्लस 2ab। भाई वही तो है, प्लस में इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, क्या फर्क पड़ता है? सेम है सर, सेम है। इसी प्रकार इसमें दिया जाएगा तो इसे हो जाएगा, बोलिए cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और माइनस 2 cos x इंटू साइन x।
बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा बात को? चाहिए रहे क्या फर्क पड़ता है, आपको जो देगा उसके अनुसार काम करना है। बट आपको इसलिए बताएं बच्चों, क्या इसका वैल्यू 1 होता है? अभी बताएं जस्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या बोले बच्चों? 1 होता है, 1 होता है, यानी कि ये 1 हो गया। और ये देखिए तो 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, क्या ये sin 2x का फॉर्मूला है? ये हो गया 1 माइनस ये हो गया 2 sin x, सॉरी sin 2x, क्या इसका फॉर्मूला बन गया? बोलिए बच्चों, सीधा कहीं ये लिखल रहेगा कि 1 माइनस साइन 2x। क्या आप इसको इतना दिमाग लगा सकते हैं ना, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ x लिया है तो x लेंगे हम लोग। बोलिए इतना लिख सकते हैं 1 को कि नहीं? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, दोनों एंगल सेम है, 1 हो गया। माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और क्या। साइन 2x जान में करते हैं, 2 साइन x कॉस x, तो क्या ये साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर हो जाएगा? बोलिए बच्चों, क्या ये फॉर्मूला रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम रिलेट हो रहा है बच्चों, एकदम, ये सटीक काम करता है फॉर्मूला यहाँ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के सारे फॉर्मूला को अच्छा से उतार करके रिवाइज कर लिए कम से कम 5 बार 10 बार। इसके बाद आते हैं अपना डिफरेंशिएशन के सवाल पर, तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग। तो बच्चों आइए आपको बताते हैं जो डिफरेंशिएशन का जो मेन फॉर्मूला है, सूत्र है जो बनना है। इससे पहले आपको बताएं त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, जो बहुत काम आएगा आपको, बहुत ज्यादा काम आने वाला है सवाल सोल्व करने में। आइए आपको हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन, किसी चीज का डिफरेंशिएट करना है और फलन करना है तो हमको फॉर्मूला की आवश्यकता तो पड़ेगी थोड़ा सा। सबसे आसान सबसे बढ़िया फॉर्मूला, सबसे पहले अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, देखिए ये डिफरेंशिएशन के लिए साइन है डी, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? dx के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट, यानी सापेक्ष। किसा करते हैं? मान लीजिए कोई x है, उसके पावर में n है। क्या है? x के पावर n। याद करते चलना पूरा फॉर्मूला को। x के पावर यदि n हो, इसका जो ये हुआ डिफरेंशिएशन, इसको पढ़िए डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। x के पावर n है तो बच्चों पावर बाहर निकालिए। क्या करना है? पावर बाहर निकालिए, फिर x लिखिए, फिर पावर में n घटा दीजिए। बताइए, इससे आसान जिंदगी में कोई सवाल आएगा कभी? सर समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझाएंगे बच्चों, काहे टेंशन ले रहे हैं। जस्ट मान लीजिए ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि x के पावर यहाँ 5 दिए हैं। देखिए यहाँ x के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी x में, कोई बात है, आराम से खट से लगेगा। क्या बोले बच्चों? यदि x के पावर में कुछ आ जाए तो कुछ नहीं, पावर बाहर निकालिए, फिर पावर में घटा दीजिए। बच्चों बताइए, 5 का 5 रहेगा यहाँ, और x की पावर 5 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 4 हो गया आंसर। यही आंसर आपका उत्तर है, इतना हल्का है। देखिए जैसे 2 नंबर देख लीजिए, कोई देते आपको x के पावर 20, क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, पावर बाहर निकालिए, पावर में फिर 1 घटा दीजिए। x लिख के फिर जो है वही लिखेंगे ना, इसे फिर पावर में घटाना है। कुछ नहीं, 20 के x के पावर 19। कुछ समझ में आ रहा है? पावर बाहर निकाल के पावर में घटा देते हैं। बच्चों तो क्यों करेंगे घटाई, डायरेक्ट लिखेंगे आंसर भाई, डायरेक्ट आंसर लिखना। जैसे हम दीदी x के पावर 6, सर पावर बाहर निकालिए तो बाहर निकाल दिए, सर पावर में घटा दीजिए तो घटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर। क्या पकड़ में आया बात? समझ में आया बात? बोलिए बच्चों, आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा इसके पीछे। चलिए अपना एक टॉपिक क्लियर कि सर किसी भी मतलब x के पावर, अलजेब्रा के पावर यदि कुछ भी रहेगा तो पावर बाहर निकालना है, पावर में फिर 1 हटाना है। ठीक है, चलिए ये बहुत बढ़िया आपके लिए हुआ।
चलिए दूसरा, अगर कोई फंक्शन आ जाए, रूट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको बता देते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो आए। देख लीजिए बच्चों, यदि d/dx, ठीक है, दे दिया गया है और आपसे पूछा जाए कोई कांस्टेंट आ गया है के, क्या आ गया है, कांस्टेंट आ गया है, उसके बाद आया है x के पावर समथिंग, कुछ भी है, आई डोंट नो, ठीक है। मान लीजिए अभी n नहीं ले रहे हैं फिलहाल के लिए, कि कांस्टेंट भी आया, क्या करेंगे, कुछ नहीं कीजिएगा बच्चों, बस एक काम करना है, जो कांस्टेंट आएगा उसको बाहर निकाल दीजिएगा, फिर आपको जो अंदर में बचा है x उसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए, ठीक है बच्चों, याद हुई, जो भी कांस्टेंट है बाहर निकालो, बात खत्म, जो अंदर में रहेगा अपना खेला करेगा, dx/dx क्या होगा, 1 होगा, यानी कि इसका आंसर हो गया। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, सर समझ में नहीं आया, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मान लिया हम 5x लिख दिए बटा dx लिख दीजिए, क्या कीजिएगा, आपको टेंशन होने लगेगा, यहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं बच्चों, ये 5 कांस्टेंट है, जिसका मान, कांस्टेंट का अर्थ होता है जिसका मान कभी ना बदले, वो स्थिर रहती है, तो 5 संख्या है भाई, बाहर निकाल दीजिए, अंदर में सिर्फ क्या बचेगा, dx, ये x बचेगा सिर्फ, ये 5 को पकड़ के इधर रख दिए, 5 को इस पकड़ के सेट कर दिए हैं, अंदर में सिर्फ d और x dx बचेगा बस, और dx/dx 1 होता है, कितना, 1 होता है, इसीलिए 5 एकम 5, ठीक है बच्चों। तो यही आपका तीसरा नियम हो गया, यदि ऊपर और नीचा सेम मिल जाए, ऊपर नीचा सेम मिल जाए, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है बच्चों। ये 3 फॉर्मूला आपको बताएं अभी और चलिए आगे बढ़ते रहते हैं, समझते चलेंगे धीरे 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 समझने की बात। मान लीजिए किसी के पावर में, पावर नहीं, उस पर रूट लगा दिया, तब क्या कीजिएगा, देखिए x के सापेक्ष तो है ही, लेकिन रूट में दिया गया हुआ ही, यहाँ का जो मान है वो रूट x दे दिया गया है, ठीक है बच्चों। तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, फॉर्मूला याद कर लेना है आपको, रूट x जैसे आएगा तो 1/2 रूट x लीजिए, रूट x आया 1/2 रूट x कर देना, सीधा याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है बच्चों। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, रूट का अंदर देते हैं आपको, मान लीजिए आपको क्या देते हैं, 5x, क्या दे दिए, 5x डिवाइडेड बाय x, क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला बताए थे अभी, सबसे पहले रूट 5x को dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ x था तब ना x के रिस्पेक्ट में हुई, x था तो x के रिस्पेक्ट में हुई, तो 5x है तो यहाँ भी 5x के रिस्पेक्ट में होगी, फिर 5x को, जो यहाँ 5x है उसको उठा के लाना है, अब x के रिस्पेक्ट में होगी, जब तक x नीचा में रहेगा तब तक छोड़ना नहीं है, ये दोनों सेम मिलना चाहिए, हर जगह देखिए सेम मिल रहा है, यहाँ भी सेम मिल रहा है, सेम मिल रहा है, सेम मिल रहा है, इसके आधार से सापेक्ष मैच करना चाहिए, या 5x 5x लिए फिर 5x को अलग से करेंगे, यही एक तो थोड़ा सीखना पड़ता है, इसमें चेन रूल बोलते हैं इसको बच्चों। तो 5x रूट के अंदर कुछ भी रहेगा, क्या बोले, रूट x मतलब 1/2 रूट x, रूट 5x मतलब 1/2 रूट 5x, जो आएगा सीधा 1/2 रूट के अंदर डाल देना, जो है वही का वही, जैसे रूट x है ना, 1/2 का वही का वही, वही का वही, 1/2 का वही का वही, इंटू 5x है, अभी तुरंत बताया बच्चों को, 5 सर कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर निकालिए, और अंदर में केवल dx/dx बचेगा, dx/dx बच्चों ये क्या 1 हो गया, बोलिए बच्चों 1, नहीं 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, यो 1 5, यो 1, तो सब ऊपर में सिर्फ 1 बचा, यानी 5 बचा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ऊपर में बच गया 5 और नीचे में बच गया 2 रूट 5x, यही हो गया आपके लिए आंसर। क्या मजेदार है ना, इंजॉय आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत ऐसे बहुत लेवल और क्वेश्चन आएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन होगा, है ना। क्या किया बच्चों, फिर समझिए, रूट x है तो 1/2 रूट x, लेकिन x नहीं, अंदर में फंस गया 5x, फिर 5x को अलग किए, फिर उसको भी सोल्व कर लिए, 5 कांस्टेंट था बाहर निकाल दिए, dx/dx 1, ऊपर में सिर्फ बचा 5, तो 5/5, आंसर आ गया चिल्ला। कितना आसान है। चलिए अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
एक चीज और याद कर लीजिएगा बच्चों, dx में dx है ना, और यदि 1/x आ गया, 1/x उल्टा याद रख लीजिएगा, -1/x², -1/x²। क्या इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं क्या? 1/x है ना, x का कुछ पावर नहीं होगा, क्या होगा? 1 होगा ना। नीचे वाला पावर यदि ऊपर जाता है तो माइनस लगता है क्या? याद है आपको, है ना? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बोले, x के पावर सर कुछ भी रहेगा, x के सर पावर कुछ भी रहेगा, पावर बाहर निकालेंगे, पावर में घटाएंगे। तो बच्चों यहाँ माइनस है पावर में 1, माइनस है पावर में, पावर बाहर निकालेंगे, अब पावर में ये पावर है उसका, उसमें 1 घटाएंगे, पावर बाहर निकालेंगे, पावर में 1 घटाएंगे। है तो बच्चों क्या होगी यहाँ पे, तो -1 और x के पावर बच्चों -1 क्या -2 होगी? बिल्कुल सर, ठीक है सर। तो -1 है बच्चों, क्या बोले अभी, जो पावर माइनस में है जब बटे में आ जाएगी तो क्या ये प्लस हो जाएगी? आइए बोले ना बच्चों, जब नीचे में था पावर प्लस, ऊपर गई तो माइनस, तो माइनस ही जब नीचे आएगी तो होगी प्लस। यही फेरा सीखना है आपको। देखिए बच्चों, सीख लीजिए थोड़ा, ये आपके जीवन में काम आएगा। ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया आपको, फॉर्मूला कहां से आया? देखिए बच्चों, यदि 1/x के पावर n है, नीचे में प्लस है, यदि इसको आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? इसी प्रकार से उल्टा प्रोसेस कीजिए, यदि पहले से पावर माइनस है, इसको प्लस करना चाहते हैं तो नीचे ले जाइए, कुछ नहीं है, माइनस है तो 1 कीजिए, और जब नीचा से ऊपर ले जाना है तो ऊपर ले जाइए, तो प्लस है तो माइनस हो, माइनस है तो प्लस हो जाइए। क्या बच्चों समझ में आ रहा बात? क्या क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बन रहा है? आपको रिवाइज करना पड़ेगा। यदि समझ में नहीं आ रहा फिर से वीडियो पीछा कीजिए, फिर से देखिए, लेकिन समझिए, सिर्फ यही दिन आपके लिए बाकी है, बस एग्जाम के लिए तैयारी करना आपको, बस एक ही, बस इतना ही समय है, बस आपको किसी भी हाल में रिवाइज करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके पूरा रिवाइज कीजिए, उतारिए, फिर से आगे वीडियो देखिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो बच्चों, अभी तक हम लोग मेन सीढ़ी पर नहीं आए हैं, बस इसके बाद बिल्कुल सीढ़ी पर चढ़ेंगे और ऊपर छत पे जो है ना एकदम मलाई मार कर आइसक्रीम खाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग आए हैं ना, त्रिकोणमिति फंक्शन के बारे में समझते हैं। तो डिफरेंशिएशन तो सबको समझ गए हैं लगभग, लेकिन त्रिकोणमिति का किसी का समझ अभी तक नहीं आया है, और यही तो है, एक ही वीडियो में पूरा जानकारी लीजिए। जैसे मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन बोलेगा साइन एक्स का कितना, क्या पूछेगा, साइन एक्स का डीएक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना। तो बच्चों याद कर लीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स, एकदम आसान। और इसी प्रकार कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन वो होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स। देखिए जहां पे ये सी नजर आ जाए आपको, उसका डिफरेंशिएशन में हमेशा माइनस आएगा, इतना याद रखिएगा। थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है, हम तो कभी इसको नहीं रटे हैं, प्रैक्टिस करते करते पूरा याद हो गया है। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। चलिए अब है अपना 3 नंबर। तो बच्चों 10x विथ रिस्पेक्ट टू dx, यानी dx के सापेक्ष 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगी। तो 10x का क्या होती है, सेक स्क्वायर x। क्या होती है बच्चों, सेक स्क्वायर x। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि cot x, किसका, cot x, कुछ जाने ना जाने लेकिन पहले माइनस लगाएं, क्यों, पहले c, क्या बोले, c जहां नजर आया वहां आप माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस कोसेक ए स्क्वायर एक्स, ये सब बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार
कॉट का हो गया, टेन का हो गया, साइन कॉस हो गया, तो बचा क्या, 2 टो। ये कौन सर, सेक एक्स बटे डी एक्स, यानी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dx के सापेक्ष, यानी कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx, इंग्लिश में हुआ, यानी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन dx के सापेक्ष कर रहे हैं, ये हिंदी में हुआ। तो सेक एक्स का क्या होता है बच्चों, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। इसी प्रकार डिफरेंशिएशन अब पूछ दिया जाए कोसेक का, तो किसको किसको ये बात लगा है अभी कि सर यहां माइनस लगे क्योंकि सी आ चुका है, बोलिए बच्चों, यदि सी आ गई तो माइनस आ जाई, तो कोसेक का क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस कोसेक, सेक था ना तो सेक एक्स इंटू 10x, कोसेक है ना तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बस माइनस लग जाएगा। क्या ये फॉर्मूला याद हुई आपको, फिर से याद करवाते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, बिकॉज सी आएगा माइनस लगा देना आपको। 10x का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बिकॉज ऑफ सी। सेक का सेक एक्स इंटू 10x, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बस माइनस। यही फॉर्मूला सबसे मेन फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों, सबसे मेन फॉर्मूला बोला जाए तो यही फॉर्मूला है। इसके बाद ही साइन में ही जो इसका इनवर्स वाला होता है ना, इनवर्स प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लीजिए बच्चों, डी बटे डी एक्स, लेकिन साइन एक्स जगह पर साइन के पावर -1 है ये, लेकिन ये साइन के पावर -1 नहीं पढ़िएगा, नहीं तो लोग बुड़बक बोलेगा आपको, बोलेगा इसे कुछ नहीं आता है। ये साइन इनवर्स एक्स हुई, क्या हुई, साइन इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम, उल्टा, ठीक है बच्चों। तो साइन इनवर्स एक्स, जिस प्रकार साइन का कॉस हुआ इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, है ना। इसका ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। साइन इनवर्स एक्स है कुछ नहीं, 1 बटे करना है और रूट मारना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा लजीज है सवाल ये, लजीज, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो पकड़ में आ जाएगा बात को। आसान ही है, बस थोड़ा सा रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार cos इनवर्स x बटे dx, यानी डिफरेंशिएशन करना है आपको cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का क्या होगा बच्चों, बताइए। एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, सर फिर c आ गया है, ये c नहीं छोड़ रहा है, तो बोले अभी आपको जहां जहां c आए तहां तहां माइनस आए। यहां होगा -1 बटे रूट अंडर जैसों को तैसों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आया बात पकड़ में। उसी प्रकार तीसरा होगा डी सेक इनवर्स एक्स बटे डी एक्स। तो सेक एक्स क्या होगा बच्चों, बस प्लस में रखना है, तो बाहर में क्या होता है रूट एक्स, और रूट के अंदर में होता है एक्स स्क्वायर -1। क्या होती है बच्चों, एक्स स्क्वायर -1। एक एक्स बाहर में होता है लेकिन प्लस में लाना है ना सर, उसका वैल्यू प्लस में लाना अच्छा रहता है, इसीलिए लगा दिया मोड, यानी कि वैल्यू हमेशा प्लस। और डी कोसेक इनवर्स एक्स बटे डी एक्स। फिर सर सी आ गया, क्या लगाएंगे, -1 बटे एक्स रूट अंडर सर एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1, ये है अपना कोसेक इनवर्स एक्स का। और सेम इसी प्रकार सबसे जबरदस्त, सबसे लाजवाब, सबसे बेहतरीन है ना, वो है 10x का, जो सबको याद रहता है चाहे आदमी कैसा भी हो। तो 10 इनवर्स x है बच्चों, तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए इससे आसान दुनिया में क्या हो सकता है, बोलिए बच्चों, इससे आसान दुनिया में क्या होगा।
इसी प्रकार डी कॉट का बच गया था, तो कॉट इनवर्स एक्स बटे डी एक्स। बच्चों फिर सी आ गया है, तो -1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ही फॉर्मूला पकड़ मार रहा है? साइन कोस का सेम ही था, बस माइनस का अंतर। सेक कोसेक का सेम ही है, बस माइनस का अंतर। और वो माइनस आपको पता है कि माइनस क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ सी। टेन कोट का सेम फॉर्मूला है, बस माइनस का डिफरेंस। क्या बात पकड़ में आ रहा है आपको? थोड़ा एक दो बार रिवाइज कीजिएगा सर, तभी जाकर हो पाएगा, ठीक है ना। यही फॉर्मूला है जो डिफरेंशिएशन में आपको पूरा कारगर बनाएगा, मजबूती देगी आपको, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कुछ लॉग का फॉर्मूला आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लजीज सवाल होती है। लॉग से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि e के पावर x कहीं आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? e के पावर x आ जाए। यदि कभी जिंदगी में कोई माइकलाल पैदा नहीं लिया है जो इसको चेंज करते हैं, हमेशा e के पावर x ही हो, यानी e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x। बताइए इससे लजीज क्या चीज होगा दुनिया में, इससे मजेदार चीज क्या होगा दुनिया में? इसी प्रकार a के पावर x आ जाए, तो बच्चों संभल के a पावर x है तो सेम a पावर x होगी, लेकिन log के साथ आई log a, ये a है यहाँ, ये o है, log a, ठीक है बच्चों। किसके साथ आएगा? log a के साथ। इसी प्रकार मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन e के पावर माइनस एक्स का निकालना था। किसका? e के पावर माइनस एक्स। जैसे e के पावर x का e पावर x हुआ ना, इसी प्रकार e के पावर x का e पावर माइनस एक्स होता, लेकिन ये माइनस पावर जब बाहर निकलता ना, यहाँ पे माइनस लग जाता। क्या लगता है बच्चों? माइनस। पावर माइनस है तो वहां पे माइनस आ गया। इसी प्रकार देखिए बच्चों, लॉग का भी बहुत बेहतरीन सवाल आती है। मान लीजिए log x है, क्या है? log x है बटे में, यहाँ ई छुपा हुआ है, लिखने की आवश्यकता नहीं। log के अंदर x आ गया, ये सब हटा दीजिए, बड़ा गजर पटर लगता है आपको देखने में। सीधा समझिए log x है तो कुछ नहीं बच्चों, इसका आंसर होता है 1 बटे x। log x का 1 बटे x। देखिए कहीं कहीं बच्चों log नहीं दे करके आपको दे देगा ln x, तो डरना न को, डरना नहीं है आपको। log x को ही ln x लिखते हैं, बस फर्क ये यहाँ ई लगाना पड़ता है, तभी ये दोनों बराबर है। तो log x ही है ये, उसका वैल्यू कितना? 1 बटे x। सेम वैल्यू log ax और ln x, बात सेम। क्लियर है आपको? क्लियर है। बहुत ही मजेदार टॉपिक है सर ये, बहुत ही जबरदस्त। एक चीज क्यों छोड़ देता हूं, जब बता ही दिए तो, डिफरेंशिएशन ऑफ log का, मान लीजिए यहाँ पे आपका x रहेगा, अब जहां e की जगह पे यहाँ पे a दे दे तो, पता है बच्चों, यहाँ e की जगह पे a दे दे बेस में, तो बच्चों कुछ नहीं कीजिएगा। देखिए इसका तो log x 1 बटे x होबे करेगा। बस ये जो आप यहाँ log a देख रहे हैं ना, तो वो log a भी आपको यहाँ लगा देना है, log a। बस यही डिफरेंस थोड़ा सा इसके अंदर बताता है, और कुछ नहीं। और यहाँ पे देखिए log e और log e आ जाता है ना, तो वो सेम होता है वैल्यू, यानी कि 0 हो जाता है। log e के वैल्यू यानी 1 हो जाता है, सॉरी, है ना, 1 हो जाता है। देखिए बच्चों log e मिलके 1 हो जाता है यहाँ, इसे नीचे नहीं लिखा गया है, और यहाँ पे लिखना पड़ा क्योंकि log a आ गया है। क्या बच्चों ये समझ में आया फॉर्मूला पूरा? e पावर x का e पावर x, a पावर x का e पावर x log a, e पावर माइनस x है तो माइनस पर, इसको रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं कीजिएगा तो कभी जिंदगी में सवाल को नहीं पकड़ पाइएगा, ये सूत्र आपको याद नहीं होगा। सूत्र याद करना, मैथमेटिक्स पकड़ में आना है, तो हम बोल रहे हैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको जवाब दे सकता है, और कोई माइकलाल आपको नहीं सिखा सकता। log x का 1 बटे x, ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल मेरे बच्चों। तो कुछ चीज जो है ना, रूल सीखना पड़ेगा आपको बनाने के लिए। सवाल बनाना है तो कुछ रूल सीखना पड़ेगा, तब जाकर आपको अप्लाई करना है। बहुत ही बेहतर रूल्स आपको सिखा रहे हैं। देखिए
जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन होगा, आई डोंट नो कौन फंक्शन होगा, मान लीजिए आपको y बराबर है fx, ठीक है, और प्लस gx, यानी आपको दो को फंक्शन यदि जोड़ा में आ जाए, कोई नहीं, कोई बात नहीं, इसका बोलेगा आपको dx निकाल दीजिए, dy dx। क्या बोलेगा कि हम y दे दिए फलना, हमको बताइए तो जरा चिलना, dy बटे dx। क्या बोलेगा, हमको dy बटे dx बताइए क्या होगा। कुछ नहीं सर, आपको बोलिए सर d बटे dx, यहाँ पे y लिखते हैं ना, क्या निकालना, dy बटे dx, तो y dy, y की जगह पर क्या है fx प्लस gx, यही ना होगा, y की जगह पर y रख दिए हैं, नीचे में क्या है dx, कुछ नहीं करना था बच्चों। यही fx को और gx दोनों अलग अलग चीज है ना, दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो जहां प्लस है ना सर, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, वही बात तो बोल रहा है, प्लस है दोनों को अलग अलग करेंगे सॉल्व, यानी कि ये fx को अलग सॉल्व कीजिए, प्लस इसको अलग कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम काहे दिक्कत करेंगे, हम दोनों का बाप है, इसमें भी जा सकते हो उसमें भी जा सकते हो, प्लस में मेरा दोनों जोड़ा है ना, यही सीडीएम था यहाँ। यदि हम माइनस होता तो माइनस लगाते हैं, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, दोनों का अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, यानी एफ एक्स यदि आप सॉल्व करते हैं तो इसको लिखते हैं एफ डेक्स एक्स, क्या लिखते हैं एफ डेक्स एक्स, प्लस माइनस यदि जी एक्स है तो जी डैश एक्स, हो गया सॉल्व, खत्म कहानी। यानी डी वाई डी एक्स है ना, इसे कुछ नहीं वाई पावर डैश लिख देना, समझ जाना कि डी वाई डी एक्स है, ये थोड़ा ट्रिक है, ठीक है बच्चों। प्लस रहेगा माइनस रहेगा, दोनों फंक्शन अलग रहेगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाइए आप क्या है जी क्या है, नहीं नहीं नहीं, बस फंक्शन है, बस बात खत्म। कोई चीज होगा, ये साइन वाला चीज होगा, ये लॉग होगा, क्या होगा पता नहीं, अलग अलग सॉल्व करेंगे, सबको जोड़ होगा माइनस होगा जो होगा, ठीक है। एक ये फॉर्मूला, रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 सीखिए। देखिए बच्चों, यदि फंक्शन गुना में हुई, इसमें बच्चों यदि फंक्शन गुना में हुई, मान लीजिए हम दो चीज ले लेते हैं, क्या y बराबर ले लेते हैं u और v, गुना में है ना, u और v किस में है, गुना में है, गुना छुपल रहता है बच्चा, आपको बोलेगा कि हमको बताइए तो डी बाई डी एक्स क्या होगी, बोले हमारा सर बताए थे कि डी वाई डी एक्स निकालना है, सबसे पहले डी वाई डी एक्स लिखेंगे बच्चों, और नीचे में डी एक्स, तो y कितना है u और v, यही बात है, u हो गया एफ एक्स, v हो गया जी एक्स, यहाँ प्लस में था यहाँ गुना में आ गया, रूल सीख लीजिएगा, सीख लीजिए, गुना में रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहला का करना है डिफरेंशिएशन, डी यू बटे डी एक्स, देख लीजिए नीचे हम डी एक्स है, डी एक्स रहबे करेंगे नीचे हम उसके ही रिस्पेक्ट में होगी, तो पहला करना है तो दूसरा को छोड़ दीजिएगा गुना में, फिर प्लस, पहला का छोड़ दीजिए और दूसरा का कर दीजिए बटे डी एक्स, हो गया आंसर। गुना में रहेगा तो यही करना है, दूसरा का छोड़िए पहला का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर पहला का छोड़िए फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, हो गया इसका आंसर। इतना आसान था गुना में। क्या करेंगे, पहला का करेंगे दूसरा का छोड़ेंगे, दूसरा का करेंगे तो पहला छोड़ देंगे, बीच में जोड़ देंगे, गुना जोड़ में बदल जाता है। इस ट्रिक से सॉल्व करना है गुना वाला चीज को अलग करके, ठीक है। ये रूल नंबर 2। अब सीखिए आप रूल नंबर 3। यदि भागा में आ गया तब, मान लीजिए y दे दिया आपको, ऊपर में u और नीचे में दे दिया v, अब बोलेगा हमारा चाहिए dy बटे dx, क्या होगी, क्या करेंगे बच्चों, देखिए dy बटे dx, तो बच्चों y के जगह पर क्या लिखेंगे, u बटे v, निकालना है dx, कुछ नहीं करना है बच्चों, सेम यही तरीका अपनाना है और आगे बढ़ना है। देखिए पहला का करना है, ऊपर ऊपर u है ना, तो पहला का कीजिए तो दूसरा को
छोड़ दीजिए, माइनस, भागा में माइनस, फिर पहला का छोड़िए और दूसरा को कीजिए डिफरेंशिएशन। बस एक चीज याद रखिएगा, भागा में नीचा वाला जो भी है ना, इसका नीचा में स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। यही एक फॉर्मूला है बस इसमें। तो गुना में क्या किए, पहला का किए दूसरा छोड़े, प्लस पहला छोड़े दूसरा का किए, बस हो गया जोड़ खत्म। लेकिन इसमें क्या है, बटे वाला में सेम वही चीज किए, पहला किए दूसरा छोड़े माइनस, इसमें माइनस लगाना लगता है, और पहला किए दूसरा लगा दिए, छोड़ दिए पहला को। लेकिन नीचा में जो है भी, तो उसका भी स्क्वायर भी आपको करना पड़ेगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। याद क्या रखना भाई, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इसे आपको घोर के पी लीजिए, घोर के पीजिए। ये समझ में आ गया तो आपको 100% आप गारंटी देते हैं, जितना सवाल आएगा आगे सब सवाल सीधा मेमोरी में सेट होगा, आपका मेमोरी में सेट होगा डायरेक्ट, आपको एग्जाम हॉल में बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, यदि ये सब सवाल, एक थोड़ा एग्जांपल देते हैं आपको, चलिए आपको एग्जांपल देते हैं समझाने के लिए। मान लीजिए y बराबर है 5x स्क्वायर। क्या है? 5x स्क्वायर। क्या कीजिएगा बच्चों, बताइए तो, आपको निकालना dy बटे dx, dy बटे dx, यानी डिफरेंशिएशन निकालना y का x के रिस्पेक्ट में। तो y का जगह क्या है, इतना है, y बराबर तो d 5x स्क्वायर बटे dx, यानी इस 5 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। बोलिए बच्चों, y था तो y की जगह ये रख दिया, और क्या था, x के रिस्पेक्ट तो है। क्या बोले, कांस्टेंट को बाहर निकालना है। बोलिए बच्चों, ये 5 कांस्टेंट आ गया ना, बाहर कर दीजिए। अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर और नीचा में dx। तो बच्चों 5 तो बाहर में रही। क्या बोले, x के पावर में जो आई वो पावर बाहर निकली और पावर में 1 घट जाएगी। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 से गुना होगा बच्चों, और x की पावर 2 में से 1 गया तो 1, तो पावर में 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इतना तो बुढ़वा नहीं है हम लोग। और y बराबर आपको दे रहे हैं, मान के चलिए बच्चों 4x के पावर 5। डायरेक्ट आंसर बोले तो बच्चों क्या करेंगे कि सर dy बटे dx निकालना है ना, लीजिए सर ये 4 कांस्टेंट बाहर में रहेगा, ठीक है सर, x के पावर 5 है तो सर कुछ नहीं, पावर बाहर निकालिए, पावर में घटा दीजिए, यानी सर 5 चौकी 20, x के पावर 4। इतना काहे करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इससे आंसर निकालेंगे। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तेज बन रहे हैं हम लोग, और यही तेज एग्जाम में देखना है। कीजिए नोट डाउन, ऐसे शॉर्ट कीजिए, पूरा नोट उतारिए।